स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी को पता है हम आज एक्सरसाइज 1.1 जो है स्टार्ट करने वाले हैं। आज ही हमारा 8th क्लास का वीडियो नंबर भी 8 है। ठीक है, हमने इससे रिलेटेड सारी प्रॉपर्टीज़ और सारी थ्योरी कंप्लीट कर ली है, सारे सिद्धांत पढ़ लिए हैं। तो अब हम उन्हीं गुणधर्मों को यूज़ करते हुए अपनी एक्सरसाइज जो है वो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पहला क्वेश्चन है, उचित गुणधर्मों के उपयोग से निम्न का मान ज्ञात कीजिए। आपको कुछ क्वेश्चन दिए हैं, ऐसे क्वेश्चन आप 7th में कर चुके हैं। इनका गुणधर्म यूज़ कीजिए, जो भी आपको पता है और जो भी इसमें लगेंगे उचित गुणधर्म है उनका प्रयोग करके मान ज्ञात करना है। तो देखिए किस तरीके से करेंगे। आपके पास ये क्वेश्चन है -2/3 गुणा 3/5 प्लस 5/2 माइनस 3/5 गुणा 1/6। तो उचित गुणधर्म है, तो हमें देखिए हमने 7th क्लास के अंदर भी पढ़ा होगा, बोर्ड मास का जो नियम होता है उसके अकॉर्डिंग सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व होता है, फिर ब्रैकेट के बाहर का गुणा सॉल्व होता है, फिर डिवाइड होता है यानी भाग होता है वो सॉल्व होता है, फिर गुणा, फिर जोड़ और फिर घटाओ। तो यहाँ पे देखिए ब्रैकेट नहीं है, ब्रैकेट के बाहर के गुणा भी नहीं है और भाग भी नहीं है। तो सबसे पहले हमें क्या यहाँ पे चेंज जो सॉल्व करना है वो क्या करना है, गुणा सॉल्व करना है। तो देखिए यहाँ पर 2 गुणा है, तो हम इन्हें सबसे पहले सॉल्व करते हैं। देखिए गुणा करते वक्त, गुणा करने के दौरान आप ऊपर और नीचे न्यूमरेटर डिनोमिनेटर जो होते हैं उनको अगर वो कट सकते हैं, सिंप्लीफाई हो सकता है तो आप काट सकते हैं, जैसे मैंने किया है। 3 एकम 3, 3 एकम 3 ये कट गए, तो अब गुणा कर दीजिए। 2 एकम 2 और 5 एकम 5, तो माइनस है। प्लस आपको छेड़ना नहीं है 5/2, क्योंकि प्लस आप भी नहीं कर रहे हैं, आप सिर्फ गुणा कर रहे हैं। फिर भी देखिए माइनस, उसके बाद ये भी जो है गुणा में है, तो आप क्या करेंगे, 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 1 गुणा 1 1 होता है, 5 गुणा 2 10। ठीक है, इसके बाद वैसे आपको बोर्ड मास के हिसाब से जोड़ना पहले, घटाना बाद में, लेकिन जोड़ और घटाव आप एक साथ भी कर सकते हैं। तो मैंने यहाँ पे एक साथ किया है जोड़ और घटाव। 5, 2 और 10 तीनों का जो एलसीएम आता है वो 10 आएगा। तो देखिए 5 दूनी 10 होता है, 2 से गुणा करा, 2 पंजे 10, 5 से गुणा, 10 एकम 10, 1 से गुणा, 2 दूनी 4, 5 25 और 1 एकम 1। इस तरह से आप ये देखिए प्लस का 25 है और -4 -1 मिलकर माइनस के 5 हो गए। नीचे 10 है, 25 में से 5 गए, 20 बचे और नीचे 10 है। 0 से आप 0 कैंसिल कर सकते हैं, तो यहाँ पे जो इसका आंसर आएगा वो कितना आ जाएगा, इसका मान 2 आ जाएगा। क्लियर है एंड ईजी, आप 7th में कर चुके हैं। इसी में आप एक और क्वेश्चन, इसका सेकंड क्वेश्चन देखिए। ये क्या है, 2/5 गुणा -3/7 माइनस 1/6 गुणा 3/2 प्लस 1/14 गुणा 2/5। देखिए यहाँ पे ये गुणा है, ये गुणा है और ये गुणा है, तो आप इन्हें गुणा कीजिए। देखिए इन्हें गुणा करें, आप ऊपर नीचे कुछ कट नहीं रहा, तो आप सीधे गुणा कर दीजिए। 2 तिया 6 और 5 सत्ते 35। यहाँ पे जब आप गुणा करेंगे बेटा देखिए कट रहा है, 3 एकम 3 और 3 दूनी 6 कट रहा है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, 1 गुणा 1 हो जाएगा 1 और 2 दूनी 4 हो जाएगा। इसी तरीके से प्लस करके यहाँ पे देखिए, यहाँ पे भी कट रहा है, 2 एकम 2 और 2 सत्ते 14, तो 1 गुणा 1 करेंगे 1 आएगा और 7 और 5 को गुणा करेंगे तो 35 आ जाएगा। अब देखिए, अब 35 और 4 का जब आप एलसीएम लेंगे बेटा तो 140 जो है वो आएगा। तो अब यहाँ से करेंगे 35 चौक 140 होता है, तो 4 से गुणा, यहाँ भी 35 चौक 140 4 से गुणा, और 4 को जब आप 140 से भाग करेंगे तो 35 आएगा, इसलिए हम 35 से यहाँ गुणा करेंगे। तो देखिए 4 छिकी 24, 35 एकम 35, 4 एकम 4, ये प्लस का ही रहेगा, ये माइनस का और ये माइनस का। इसके बाद अब देखिए 24 माइनस और 35 माइनस दोनों जुड़ के माइनस का 59 हो जाएगा और प्लस का 4 है, तो 59 में से आप 4 लेस करेंगे, कितना बच जाएगा, 55 बच जाएगा। बड़ी संख्या माइनस की है, इसीलिए माइनस का चिन्ह रहेगा। अब आप चाहे तो यहाँ इसे छोड़ सकते हैं और चाहे तो देखिए 5 से कट जाएगा तो आप काट दें। 5 एकम 5, 5 एकम 5 और 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। तो इस तरह से इसका आंसर -11/28 आ जाएगा। क्लियर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, आपसे क्या कह रहे हैं, निम्नलिखित में से प्रत्येक का योज्य प्रतिलोम निकालिए। क्या निकालना है आपको यहाँ पे बेटा, योज्य प्रतिलोम। देखिए मैंने आपको योज्य प्रतिलोम पढ़ाते वक्त भी बताया था कि
योज्य प्रतिलोम वो होता है जिसको उस संख्या में जोड़ा जाए तो उसका आंसर 0 आ जाए। और मैंने ये भी बताया था योज्य प्रतिलोम का मतलब ही है कि जो संख्या दी हुई है उसी संख्या को आप चिन्ह बदल कर लिख दीजिए। जैसे कि आपका क्वेश्चन नंबर है 3rd का A, तो वो क्या हो जाएगा 2/8। अब 2/8 है तो देखिए यहाँ पे 2/8 का योज्य प्रतिलोम जो होगा वो क्या होगा -2/8। -5/9 का योज्य प्रतिलोम क्या होगा 5/9। मतलब पॉजिटिव है तो नेगेटिव कर दीजिए, नेगेटिव है तो पॉजिटिव कर दीजिए। ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 नहीं, क्वेश्चन नंबर 2 है बेटा। क्लियर है? इसमें बाकी बचे क्वेश्चन आप खुद कर लेंगे योज्य प्रतिलोम के, कोई दिक्कत यहाँ पर नहीं आएगी। तो अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में आपसे क्या कहा गया है कि x के निम्न मान के लिए सिद्ध कीजिए -(-x) बराबर x के होता है। x के आपको मान दिए गए हैं, एक मान ये दिया है और एक सेकंड क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे सिद्ध। तो x का ये मान दिया है, अब आपको सिद्ध ये करना है कि -(-x) = होता है x के। तो देखिए कैसे करेंगे, आप एक तरफ -(-x) लिखिए, एक तरफ x की वैल्यू क्या है 11/15। यहाँ भी आप x की वैल्यू रखेंगे -(-11/15। अब आपको पता है माइनस और माइनस गुणा होकर के क्या हो जाएंगे प्लस हो जाएंगे, और वो क्या आ जाएगा 11/15। यानी कि LHS और RHS का दोनों का मान क्या है समान है, इसलिए हमने ये सिद्ध कर दिया कि -(-x) बराबर कितना होता है x होता है। क्लियर है? इसका एक और सेकंड क्वेश्चन है जो आप खुद करेंगे। तो अब हम क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 में आपसे क्या कह रहा है, निम्नलिखित के गुणात्मक प्रतिलोम लिखिए बेटा। जैसे आपको योज्य प्रतिलोम थे जोड़ने के लिए कि इनका चिन्ह बदल के लिख देते हैं, उसी तरह गुणात्मक प्रतिलोम में मैंने आपको बताया था कि इन्हें पलट कर लिख देते हैं, इनका व्युत्क्रम करके लिख देते हैं। ठीक है, तो इसको देखते हैं हम। देखिए गुणात्मक प्रतिलोम में जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको बताती हूँ, आपको फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है -13 और -13 का आपको गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो सबसे पहले तो -13 के नीचे आप 1 लगा दीजिए, और अब आपको क्या करना है गुणात्मक प्रतिलोम में इसका व्युत्क्रम करके लिखना है। व्युत्क्रम का मतलब होता है अंश को हर बना दीजिए, हर को अंश उल्टा कर दीजिए, तो आपका आंसर क्या हो जाएगा गुणात्मक प्रतिलोम के लिए 1/-13। देखिए जिस तरह योज्य प्रतिलोम में हम क्या कर रहे थे कि जब उन दोनों को जोड़ा जाए तो आंसर 0। देखिए जब योज्य प्रतिलोम आप कर रहे थे तो अगर आप इसको और इसको जोड़ेंगे तो आंसर 0 आएगा, क्योंकि प्लस और माइनस सेम है, कट जाएगा 0 आ जाएगा। उसी तरह जब आप गुणात्मक प्रतिलोम करें तो अगर इन दोनों को गुणा आप करेंगे तो आंसर आपका 1 आना चाहिए हमेशा। तो अगर आप इन्हें गुणा भी करेंगे, देखिए 13 से 13 कट जाएगा और आंसर हमेशा क्या आएगा 1 आएगा, इसीलिए इन्हें गुणात्मक प्रतिलोम कहते हैं। तो इन्हें उल्टा कर देंगे। इसी में क्वेश्चन आप 4th देखिए, -5/8 गुणा -3/7, इसका आपको योज्य प्रतिलोम गुणात्मक प्रतिलोम निकालना है। तो आप इसे ऐसे कर सकते हैं 2 तरीके से, या तो आप इन्हें पहले गुणा करिए, 3 पंजे 15, 8 7 56, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, और इसके बाद इसे उल्टा कर दीजिए, क्योंकि आपको गुणात्मक प्रतिलोम चाहिए 15/56 का 56/15। या तो ये तरीका कर लीजिए आप, या फिर आप इसे सीधा ऐसे ही कर लीजिए, 5/8 को करिए 8/5, 3/7 को करिए 7/3। तो भी आंसर देखिए 8 7 56 और 5 3 15 ही आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। तो इस तरीके से आप यहाँ पर गुणात्मक प्रतिलोम निकाल सकते हैं। बेटा जो क्वेश्चन हमने कराए हैं वो सारे आपको CW में करने हैं, और जो आपको मैंने करने के लिए छोड़े हैं वो आप HW में करेंगे। 4th क्वेश्चन तक हम कंप्लीट कर चुके हैं, इसके आगे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। हम इसके आगे करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।